बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1.5 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यवस्था रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलकर 8000 नहीं, 7000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एम भी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत एम भी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया। और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल, चूहा देख रहा है झांक करके, मौला सोया है कि नहीं। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने 5000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचोसा से नहीं उतरा, कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है भाई इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है, मुर्गी साहब थोड़ा मुर्गी जो वगैरह। और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। अभी सोचा आपने, एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं, कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की नात तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सर का दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क मुस्तफा खौफ खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से निष्ठा कर रहा, इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा, अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5-6-7 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, 7,000 8,000। क़यामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्यटी को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्यटी को जवाब देना होगा।
जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा। आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, अल्लाह अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हक है। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों की तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था, आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में। सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो, एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अब सोच नहीं लगता आप लोगों को। आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में। गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बस पकौड़ी दीजिए। इस्लाम खतरे में? कहीं नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में, लगता है कचौसा से नहीं उतरा। कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ ये अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब बड़ा मुर्गी जो वगैरह, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद गेट में खड़ा है। कभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दालदाल है रे, दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई। जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर है। जी हाँ सर, फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहाँ फ्री फायर, जलसे में आया, वहाँ खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है।
बाप को बाप का हक अदा करो। एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8000 नहीं, 7000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है।